आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आधुनिक जीवन की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने का प्रयास करता है। हमारे पास जो आज सामग्री है वो शिव पुराण के दर्शन पर आधारित एक बहुत ही प्रभावशाली विचार मंथन है। बिल्कुल। इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे आजकल की ये भाग दौड़, हर चीज को बस इकट्ठा करने की हमारी अंधी दौड़ और लगातार कुछ ना कुछ हासिल करने की आदत हमें भीतर से खोखला कर रही है। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि वैराग्य का असली अर्थ अपनाकर एक इंसान सच्ची स्वतंत्रता कैसे पा सकता है। ये ना एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। आज इंसान नाम, पैसा, रिश्ते और अपनी एक खास पहचान बनाने में दिन रात एक कर रहा है। वो सब कुछ पा लेना चाहता है, लेकिन फिर भी दिन के अंत में वो भीतर से एक अजीब सा खालीपन महसूस करता है। दूसरी ओर महादेव हैं, यानी शिव, जिनके पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं है, फिर भी वे पूरी तरह से पूर्ण हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आखिर ये खालीपन और ये पूर्णता क्या है? यह विरोधाभास वास्तव में मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी परत को छूता है। आज की दुनिया में हम सफलता को सिर्फ इस बात से मापते हैं कि हमने कितना कुछ जमा कर लिया है, लेकिन पाठ का जो शुरुआती हिस्सा है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि जो व्यक्ति सब कुछ पकड़ कर रखता है वो हमेशा डर में जीता है। हाँ, वो खोने का डर। बिल्कुल। अगर हम इस पकड़ कर रखने वाली प्रवृत्ति का विश्लेषण करें तो ये साफ हो जाता है कि इंसान जिस चीज को अपनी सुरक्षा मानता है, चाहे वो बैंक का बड़ा बैलेंस हो, समाज में रुतबा हो या यहाँ तक कि लोगों से जुड़े हुए रिश्ते हों, वही चीजें अंततः एक निरंतर डर पैदा करती हैं। इन चीजों को खोने का डर, संचय की ये आदत जिसे हम होर्डिंग कहते हैं, वो किसी न किसी गहरी असुरक्षा की भावना से ही पैदा होती है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब हम अक्सर अपने जीवन को एक ऐसे सूटकेस की तरह बना लेते हैं जिसमें हम बस सामान ठूंसते जा रहे हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा सामान होगा हमारी यात्रा उतनी ही सुरक्षित होगी। बिल्कुल सही उपमा है। हाँ, नाम, पैसा, रिश्ते, पहचान, सब कुछ इस सूटकेस में भर रहे हैं। लेकिन क्या भविष्य के लिए बचत करना या अपने करियर में आगे बढ़ना गलत है? एक आम इंसान ये सोच सकता है कि अगर वो भविष्य के लिए चीजें नहीं जोड़ेगा तो वो सुरक्षित कैसे रहेगा? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यहाँ बात बुनियादी जरूरतों या व्यवहारिक योजना बनाने की नहीं हो रही है। भविष्य के लिए पैसे बचाना एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी पहचान और अपनी आंतरिक शांति को उस बैंक बैलेंस या उस नौकरी के पद से जोड़ लेता है। हाँ, मतलब उसकी पूरी दुनिया उसी पर टिक जाती है। एग्जैक्टली। शिव के करीब आने का या इस दर्शन को समझने का मतलब किसी भौतिक स्थान पर जाना नहीं है, बल्कि उस मानसिक अवस्था तक पहुंचना है जहां खोने का कोई डर नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान को अपनी नौकरी से या सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं उससे जोड़ लेता है तो वो एक बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है। बिल्कुल, एक मामूली सा बदलाव जैसे नौकरी छूटना या लोगों का ध्यान हटना उसे भीतर से पूरी तरह हिला देता है। सही कहा। दर्शन हमें उस अवस्था की ओर ले जाना चाहता है जहाँ किसी चीज को जकड़ कर नहीं रखा जाता। आपकी खुशी उस चीज के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करती। यानी बात भौतिक चीजों को छोड़ने की नहीं, बल्कि उनके प्रति उस मनोवैज्ञानिक पकड़ को छोड़ने की है। और मुझे लगता है यहीं से वैराग्य की वो असली परिभाषा सामने आती है जिस पर ये पूरा दर्शन टिका हुआ है। बिल्कुल। आमतौर पर जब भी वैराग्य शब्द सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहली छवि यही बनती है कि सबको छोड़कर पहाड़ों या जंगलों में चले जाना है। लेकिन इस दार्शनिक सामग्री के अनुसार वैराग्य का मतलब संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि अंदर से मुक्त हो जाना है। ये विचार आज के दौर में बहुत ही प्रासंगिक लगता है। बहुत ज्यादा। एक इंसान समाज में रहकर अपना काम करते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी भीतर से आजाद कैसे रह सकता है? ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसे समझने के लिए ही महादेव का वो उदाहरण दिया गया है। शिव के पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पूर्ण है। ये पूर्णता बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, ये एक आंतरिक अवस्था है। इस पूर्णता को समझाने के लिए शिव की 3 अद्वितीय विशेषताओं का बहुत गहराई से वर्णन किया गया है स्रोत में। पहली विशेषता है उनका धन। हम आमतौर पर धन को संपत्ति या बैंक बैलेंस से जोड़ते हैं, लेकिन इस दर्शन में शिव का धन कोई भौतिक संपदा नहीं बल्कि मौन है। मौन को धन कहना ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, खासकर आज की दुनिया में जहां हर तरफ बस शोर है। बिल्कुल, हर कोई बस बोलना चाहता है। हाँ, ऑफिस की मीटिंग से लेके सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है। लगातार बोलना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और हर मुद्दे पर अपनी राय देना ही जैसे सफलता का प्रतीक बन गया है। ऐसे माहौल में मौन को सबसे बड़ी संपत्ति कैसे माना जा सकता है? क्या मौन रहने से
एक इंसान दुनिया की इस दौड़ में पीछे नहीं छूट जाएगा? यह एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका है, लेकिन यहाँ मौन का मतलब सिर्फ होठों को सिल लेना या अपने विचारों को दबाना नहीं है। दार्शनिक संदर्भ में यह मन का मौन है। मन का मौन मतलब भीतर की शांति? जी हाँ, यह वो आंतरिक शांति है जो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल, निंदा या प्रशंसा से प्रभावित नहीं होती। जब किसी व्यक्ति के भीतर विचारों का व्यर्थ शोर बंद हो जाता है, जब वो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने की अपनी मजबूरी से मुक्त हो जाता है, तब वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाता। यही ऊर्जा उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। वाओ, ये तो ऊर्जा को सहेजने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और इसके बाद जो दूसरी विशेषता बताई गई है वो और भी गहरी है। उनकी शक्ति कोई अस्त्र शस्त्र या दूसरों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि करुणा है, यानी कंपैशन। ये भी हमारे रोजमर्रा के विचारों के बिल्कुल विपरीत है। व्यवहारिक दुनिया में, खासकर कॉर्पोरेट माहौल या सत्ता के खेल में, शक्ति को हमेशा नियंत्रण, आक्रामकता या दूसरों पर हावी होने से जोड़ा जाता है। लोग डराने को शक्ति मानते हैं। बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि जो दूसरों को डरा सकता है वो शक्तिशाली है। करुणा को तो अक्सर कमजोरी का पर्याय मान लिया जाता है। तो फिर इस दर्शन में करुणा को सर्वोच्च शक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम मानव स्वभाव की गहराई में उतरें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि क्रोध, घृणा या आक्रामकता हमेशा एक गहरी आंतरिक असुरक्षा से ही पैदा होती है। जो डरा हुआ है वही चिल्लाता है। एकदम सही। एक डरा हुआ इंसान ही सबसे ज्यादा आक्रामक होता है। वो चिल्लाकर या डराकर अपनी असुरक्षा को छिपाने की कोशिश करता है। इसके विपरीत सच्ची करुणा केवल उसी व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न हो सकती है जो पूरी तरह से सुरक्षित, शांत और पूर्ण महसूस करता हो। जिसे किसी को कुछ साबित नहीं करना। एग्जैक्टली। जिसे किसी से कुछ छीनना नहीं है, जिसे अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोई होड़ नहीं है, वही दूसरों के प्रति पूर्ण करुणा रख सकता है। इसलिए बिना किसी डर के निस्वार्थ भाव से करुणा दिखाना ही सर्वोच्च शक्ति है। और फिर तीसरी विशेषता आती है उनका आभूषण। आभूषण मतलब गहने? हाँ, लेकिन कोई सोना, चांदी या बहुमूल्य रत्न नहीं, बल्कि भस्म यानी राख। भस्म, राख, ये जीवन की वास्तविकता का शायद सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा प्रतीक है। इंसान जीवन भर महंगे कपड़े, गहने, ब्रांड्स के पीछे भागता है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि वो कितना खास है। अपनी एक श्रेष्ठ पहचान बनाने के लिए। हाँ, वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। लेकिन भस्म ये याद दिलाती है कि भौतिक शरीर और ये सारी संपदा अंततः राख में ही मिल जानी है। लेकिन कई बार लोग इसे बहुत निराशावादी या डरावना विचार मान लेते हैं। क्या हर वक्त नश्वरता के बारे में सोचना जीवन के आनंद को खत्म नहीं कर देता? इसे निराशावादी दृष्टिकोण से देखना एक आम गलतफहमी है। वास्तव में यह वो परम सत्य है जो झूठे बंधनों से मुक्त करता है। जब ये गहराई से समझ में आ जाता है कि सब कुछ नश्वर है, तो चीजों को पकड़कर रखने की, उन पर मालिकाना हक जताने की वो जो एक बेचैनी होती है वो खत्म हो जाती है। इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल। इंसान जीवन का आनंद लेना बंद नहीं करता, बल्कि वो उसमें उलझना बंद कर देता है। वो हर पल को उसकी पूर्णता में जीता है, क्योंकि उसे पता है कि ये स्थायी नहीं है। यही सच्ची मुक्ति है। यहाँ ये बात बेहद रोचक हो जाती है जब हम बंधनों की बात करते हैं। आमतौर पे कोई भी व्यक्ति यही सोचता है कि उसके हालात, उसकी जिम्मेदारियां, समाज के नियम या कोई दूसरा इंसान उसे बांध कर रखे हुए हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि वे किसी खास स्थिति या किसी खास व्यक्ति के कारण जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम हमेशा बाहर दोष ढूंढते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये दर्शन पूरी चर्चा को इंसान के आंतरिक बंधनों की ओर मोड़ देता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि बंधन कभी बाहर नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर होते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो सीधा आईना दिखाता है। ये मनोविज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत ही गहरा संगम है। अपनी समस्याओं और दुखों के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देना मानव स्वभाव का सबसे आसान रास्ता है। ये हमें खुद पर काम करने की जिम्मेदारी से बचाता है। हाँ, विक्टिम कार्ड खेलना आसान होता है। सही कहा। लेकिन ये दर्शन आत्मनिरीक्षण की ओर धकेलता है। इंसान के दुख को लेकर स्रोत में दो बहुत ही कड़वे लेकिन सत्य बिंदु सामने रखे गए हैं। पहला बिंदु यह है कि हमें दुख कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देता, बल्कि हमारी अपनी अपेक्षाएं देती हैं। अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशंस। ये तो हर इंसान की रोजमर्रा की कहानी है। घर हो या दफ्तर, हर जगह अपेक्षाओं का एक जाल बिछा होता है। मान लीजिए किसी ने अपने सहकर्मी की किसी प्रोजेक्ट में मदद की, तो वो ये मानकर बैठ जाता है कि भविष्य में वो सहकर्मी भी उसकी मदद करेगा।
एक अलिखित समझौता। हाँ, या परिवार में किसी ने अपना समय और ऊर्जा दी तो वो बदले में पूर्ण ध्यान और सम्मान की अपेक्षा करता है, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो एक गहरा दुख होता है। इंसान खुद को पीड़ित मानने लगता है और सोचता है कि सामने वाले ने उसे धोखा दिया। लेकिन इस दर्शन के अनुसार दुख की असली जड़ वो दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि वो उम्मीद थी जो मन में पाल ली गई थी। बनाए गए वे अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन पर दूसरे व्यक्ति ने कभी हस्ताक्षर किए ही नहीं होते। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तरीके से समझाया आपने। वे पूरी तरह से एक तरफा होते हैं। जब ये एक तरफा अनुबंध टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। इंसान सोचता है कि दुनिया उसके साथ अन्याय कर रही है, जबकि उसने खुद ही अपने लिए दुखों का जाल बुना होता है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा कड़वा सत्य है कि हमें चोट कोई और नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारा अपना अहंकार पहुंचाता है। अहंकार यानी हमारा ईगो? हाँ, जब कोई अपमान करता है या आलोचना करता है तो दर्द किस बात का होता है? वास्तव में दर्द उस झूठी छवि को होता है जो हमने दिमाग में अपने बारे में बना रखी होती है। ये बहुत ही चुभने वाली लेकिन सच बात है। यानी अहंकार ही वो खुला हुआ घाव है जिस पर बाहरी दुनिया के शब्द या दूसरों का व्यवहार नमक का काम करते हैं। अगर वो अहंकार वाली छवि ही ना हो, अगर कोई खुद को किसी विशिष्ट पद, उपाधि या मैं बहुत महान हूँ वाली सोच से न जोड़े, तो सामने वाले की कड़वी बात बस हवा की तरह छूकर निकल जाएगी। वो भीतर कोई उथल पुथल नहीं मचा पाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन क्या बिना अहंकार के जीना संभव है? क्या इससे इंसान का स्वाभिमान भी खत्म नहीं हो जाएगा? यहीं पर अहंकार और स्वाभिमान के बीच का अंतर समझना जरूरी है। स्वाभिमान अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना है, जबकि अहंकार अपनी एक झूठी श्रेष्ठ छवि बनाना और दुनिया से उस छवि को पूजने की उम्मीद करना है। इस स्थिति को समझाने के लिए शिव के ध्यान का उदाहरण दिया जाता है। महादेव हमेशा ध्यान में रहते हैं। स्वतंत्रता है। ध्यान का मतलब दुनिया से कट जाना या किसी गुफा में छिप जाना नहीं है। ये अपनी अपेक्षाओं और अहंकार से परे जाने की एक निरंतर अवस्था है। मतलब एक ऑब्जर्वर बन जाना। एकदम सही। ये वो स्थिति है जहां बाहरी उत्तेजनाओं पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना बंद हो जाता है। एक शांत दृष्टा या गवाह बनने की यह प्रक्रिया ही अहंकार को शांत करती है। जब किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं और बचाने के लिए कोई झूठी छवि ही नहीं, तो कोई चोट कैसे पहुंचा सकता है? तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम एक आधुनिक और बेहद तेज रफ्तार दुनिया में रह रहे हैं। EMI भरनी है, करियर बनाना है, रिश्तों को निभाना है। इस गहरे दार्शनिक ज्ञान को, इस वैराग्य और ध्यान की अवधारणा को रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जा सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस चर्चा का। हाँ, अच्छी बात यह है कि ये दर्शन सिर्फ हवाई बातें नहीं करता, बल्कि बहुत ही व्यावहारिक समाधान भी देता है। इसमें एक बहुत ही सीधा सुझाव है कि अगर आज जीवन बहुत भारी लग रहा है तो कुछ चीजों को छोड़ कर देखो। ये सुनने में बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय लगता है। यहाँ छोड़कर देखने से तात्पर्य सिर्फ घर का पुराना सामान फेंकने से नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बोझ को छोड़ने की बात है। जो 3 मुख्य व्यवहारिक कदम बताए गए हैं स्रोत में, वे हैं: पहला, किसी से शिकायत करना छोड़ना; दूसरा, किसी से उम्मीद छोड़ना; और तीसरा, स्वयं को पूरी तरह शिव के चरणों में या उस उच्च चेतना में समर्पित कर देना। समर्पण का अर्थ किसी धर्म विशेष से बंधना नहीं है, बल्कि इस भ्रम को छोड़ देना है कि हम हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रण की ये जिद ही सबसे बड़ा बोझ है। शिकायत करना छोड़ना, ये कहना जितना आसान है, असल जिंदगी में इसे अपनाना उतना ही मुश्किल है। हाँ, ये एक आदत बन चुकी है हमारी। बिल्कुल। शिकायत करना तो जैसे मानव स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम मौसम की शिकायत करते हैं, ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, अर्थव्यवस्था की, सरकार की, अपने बॉस की और अपने परिवार वालों की। ऐसा लगता है जैसे हमारी आधी ऊर्जा बस उन चीजों पर खर्च हो रही है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। और ये ऊर्जा का बहुत बड़ा नुकसान है। सही बात है। जिस दिन कोई इंसान शिकायत करना बंद कर देता है और जो है उसे स्वीकार कर लेता है, उस दिन कंधों से एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ उतर जाता है। और उसके बाद की जो सीढ़ी है, उम्मीद छोड़ना, वो शायद सबसे कठिन काम है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया, जिसमें उम्मीदें छोड़ना और अहंकार को मिटाना शामिल है, वो कभी किसी को कमजोर या असहाय नहीं बनाती। दर्शन का ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, कैसे? यह बताता है कि महादेव कभी किसी को कमजोर नहीं बनाते। वे पहले तोड़ते हैं और फिर भीतर से अत्यंत मजबूत बनाते हैं। जब पुरानी शिकायतों, गहरी उम्मीदों
और झूठे अहंकार को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ टूट रहा है। वो पुराना स्वरूप जो बाहरी चीजों और दूसरों की दी हुई पहचान के सहारे खड़ा था, वो ढहने लगता है, और ये ढहना बहुत दर्दनाक हो सकता है। इसे एक पुरानी जर्जर इमारत के उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर आपको एक नई, मजबूत और गगनचुंबी इमारत बनानी है, तो पहले उस पुरानी कमजोर नींव वाली इमारत को पूरी तरह से गिराना ही होगा। बहुत ही शानदार उपमा है ये। ये टूटना असल में विनाश नहीं है, बल्कि ये नवनिर्माण की प्रक्रिया है। जब हमारी झूठी अपेक्षाएं टूटती हैं, तभी तो हम लोगों को उनके असली रूप में स्वीकार कर पाते हैं, बिना किसी शर्त के। जब अहंकार टूटता है, तभी भीतर दूसरों के लिए सच्ची करुणा और प्रेम के लिए जगह बनती है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट है, जहां पुराने और धीमे सिस्टम को हटाकर एक नया शक्तिशाली सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसके लिए एक बार रीस्टार्ट या टूटने की जरूरत होती है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये प्रक्रिया एक मानसिक सर्जरी की तरह काम करती है। जब वर्षों पुरानी उम्मीदें टूटती हैं या अहंकार खंडित होता है, तो इंसान को लगता है कि उसके जीवन का आधार ही खत्म हो गया है। लेकिन ये टूटना आवश्यक है। ये उन बाहरी बैसाखियों से मुक्त करने का एकमात्र तरीका है, चाहे वो दूसरों से मान्यता हो, प्रशंसा हो या पद का लालच हो, ताकि इंसान अपने भीतर की उस असली शक्ति को खोज सके जो पूर्ण है, जो शिव के उस मौन और करुणा के समान अचल और अविनाशी है। बिल्कुल। भ्रम का टूटना ही सत्य के प्रकट होने की पहली शर्त है। क्या कमाल की चर्चा रही है। अगर हम इस पूरे डीप डाइव के मुख्य निष्कर्षों को समेटें, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरती है। बाहरी दुनिया की चीजों, नाम, पैसा, रिश्ते या सामाजिक पहचान को इकट्ठा करने से हमारे भीतर की वो खालीपन की भावना कभी नहीं भर सकती। ये एक ऐसा घड़ा है जिसमें छेद है। आप इसमें जितना भी पानी भरेंगे, वो खाली ही रहेगा। एकदम सही। सच्चा वैराग्य और सच्ची स्वतंत्रता बाहरी दुनिया को छोड़ने में नहीं, बल्कि अपनी भीतर की अपेक्षाओं, अपने डर और अपने अहंकार को छोड़ने में है। ठीक वैसे ही जैसे महादेव सब कुछ त्याग कर भस्म रमाकर भी पूर्ण है, क्योंकि उनके भीतर कोई अभाव नहीं है। उनका मौन ही उनका असली धन है और करुणा ही उनकी सर्वोच्च शक्ति। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मैं अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा, जिस पर विचार करना हम सबके लिए एक नई दिशा खोल सकता है। अगर ये सच है कि हमारी अपेक्षाएं ही हमारे दुख का एकमात्र कारण है और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो जरा सोचिए कि आज हमारे जीवन के रिश्ते कैसे होते अगर हम दूसरों से व्यवहार करते समय उनसे कुछ भी वापस पाने की उम्मीद करने के बजाय शिव की तरह सिर्फ करुणा को अपना आधार बनाते। अगर रिश्तों में ये ना सोचा जाए कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये देखा जाए कि मैं बिना किसी शर्त के क्या दे सकता हूँ, क्या तब भी इंसान इन रिश्तों के कारण दुख में बनता या सच में भीतर से पूरी तरह मुक्त हो जाता।